हरे कृष्णा। सुखमय संडे सत्संग में सभी का हार्दिक अभिनंदन है। श्री गुरुदेव श्री कृष्ण को याद करते हुए शुरू करते हैं आज का सत्संग। प्रभु श्री कृष्ण का नाम लेने की इच्छा को आदत बना लेना चाहिए। जीवन की मृत्यु बेला पर अगर इंद्रियां शिथिल हो जाएं, तो भी अभ्यास के वश मुंह से भगवान कृष्ण का नाम निकलता रहे, क्योंकि नाम ही तारणहार है। नाम से ही हमारा कल्याण संभव है। इसलिए नाम लेने की इतनी हैबिट हो जाए कि स्वप्न में भी उनका नाम हमसे ना छूटे। नस नस में रक्त प्रवाह के साथ नाम ध्वनि संचार करे। हड्डी हड्डी में राम नाम महावाणी अंकित हो जाए। तो जितना ले सकते हो नाम लो, जितना सुन सकते हो नाम सुनो। मेरा चैतन्यमय नाम सुनना लेना व्यर्थ नहीं जाता। प्रभु कृष्ण स्वयं कहते हैं कि जितना हो सके मेरा नाम लो। संसार के सुख का निरंतर ह्रास होता है और भक्ति का परमानंद निरंतर नवीन ऊंचाइयों को प्राप्त होता है। तो जो भक्ति से आनंद मिलता है वो निरंतर बढ़ता रहता है और भक्ति नाम से पुष्ट होती है क्योंकि नाम ही भक्ति है, नामी है। नाम ही द्वारा हमारा कल्याण संभव है और कोई अन्य उपाय है ही नहीं। एक बार देवर्षि नारद भगवान विष्णु के पास गए। प्रणाम करते हुए बोले कि भगवान मुझे सत्संग की महिमा सुनाइए। भगवान मुस्कुराते हुए बोले कि नारद तुम यहाँ से आगे जाओ, वहाँ इमली के पेड़ का एक रंगीन प्राणी मिलेगा। इमली के पेड़ पर एक रंगीन प्राणी मिलेगा, वह सत्संग की महिमा जानता है, वह तुम्हें समझा देगा। नारद जी खुशी खुशी इमली के पेड़ के पास गए। वहाँ गिरगिट से बातें करने लगे। उन्होंने गिरगिट से सत्संग की महिमा के बारे में पूछा। सवाल सुनते ही गिरगिट पेड़ के नीचे से गिर गया और छटपटाते हुए उसने प्राण छोड़ दिए। नारद जी बड़े सरप्राइज्ड हुए और लौट आए, भगवान को वृतांत सुनाया। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम इस बार नगर के उस धनवान व्यक्ति के घर जाओ, वहां जो तोता पिंजरे में दिखाई देगा उससे सत्संग की महिमा पूछना। नारद जी क्षण भर में वहां पहुंच गए। तोते से सत्संग का महत्व पूछा। थोड़ी देर बाद ही तोते की आंख बंद हो गई, उसके भी प्राण पखेरु उड़ गए। इस बार तो नारद जी बहुत घबरा गए, दौड़े दौड़े भगवान कृष्ण के पास गए। नारद जी ने कहा कि भगवान ये क्या लीला है, जहाँ जाता हूँ वहाँ किसी न किसी की मृत्यु हो जाती, तो क्या सत्संग का नाम सुनकर मरना ही सत्संग की महिमा है? भगवान हंसते हुए बोले, यह बात भी तुमको जल्दी ही समझ आ जाएगी। इस बार तुम नगर के राजा के महल में जाओ, उसके नवजात शिशु से अपना प्रश्न करो। नारद जी थर थर कांपने लगे और बोले, अभी तो पक्षी ही अपना प्राण दे रहे थे, इस बार आप नवजात शिशु के पास प्रभु मुझे भेज रहे हैं, वो भी राजपुत्र के पास। अगर राजा का पुत्र मर गया तो वह मुझे जिंदा थोड़ी छोड़ेगा। तो भगवान ने नारद जी को अभय दान दिया। नारद जी दिल थामे धीरे धीरे राजमहल गए। वहाँ उनका बड़ा सत्कार हुआ। अब तक राजा के कोई संतान नहीं थी, अतः पुत्र के जन्म पर बड़े आनंद और उल्लास के साथ उत्सव मनाए जा रहे थे। नारद जी ने डरते डरते राजा के पुत्र के बारे में पूछा तो नारद जी को राजा अपने पुत्र के पास ले गया। पसीने से तरबतर नारद जी मन ही मन हरि का नाम लेते हुए नारद जी ने राजपुत्र से सत्संग की महिमा के बारे में प्रश्न किया। वह नवजात शिशु हंस पड़ा और बोला, महाराज, चंदन को अपनी सुगंध, अमृत को अपने माधुर्य का पता नहीं चलता। ऐसे ही आप अपनी महिमा नहीं जानते, इसलिए मुझसे पूछ रहे हैं। वास्तव में आप ही के क्षण मात्र के संग से मैं गिरगिट की योनि से मुक्त हुआ। फिर आपके दर्शन होते ही मैं तोते की क्षुद्र योनि से मुक्त हुआ और अब मैं मनुष्य जन्म को पा सका। आपकी सानिध्य मात्र से मेरी सारी योनियां कट गई। मैं सीधे मानव तन में पहुंच गया और साथ ही राजपुत्र भी बन गया। यह सत्संग का अद्भुत प्रभाव है। बालक बोला, हे ऋषिवर, अब मुझे आशीर्वाद दे, मैं मनुष्य जन्म के परम लक्ष्य को पालूं। नारद जी ने खुशी खुशी आशीर्वाद दिया और भगवान श्री हरि के पास जाकर सब कुछ बताया। भगवान ने कहा, सत्संग की सचमुच बहुत महिमा है। संत का यही गौरव है, या तो संत जानते हैं या उनके प्रेमी भक्त।
इसलिए जब भी मौका मिले सत्संग का लाभ जरूर लेना चाहिए। क्या पता कि संत या भक्त के मुख से निकली बात जीवन सफल कर दे। अतः आत्मा की अंधकार रात्रि से बाहर निकलने के लिए केवल नियमित साधना और समर्पण ही सहायक हो सकते हैं। तो सत्संग द्वारा प्रभु सत्संग के इस प्रसंग के माध्यम से संत हमें बताते हैं कि सत्संग नितांत आवश्यक है। सत्संग से एक तो हमारे मन के विकार दूर होते हैं, हमारे दोष दूर होते हैं, हमारे अवगुण दूर होते हैं। हमें प्रभु से कैसे मिलना है वो राह सुगम होती है। हम एक नाम को पकड़कर किस भांति एक मार्ग पर चलकर, एक संत का आश्रय लेकर, एक गुरु मंत्र का आश्रय लेकर किस भांति हम प्रभु की ओर चल सकते हैं। वो राह कठिन हो सकती है लेकिन दुर्गम नहीं हो सकती। थोड़ी सी अगर कठिनताएं भी आती हैं तो वो इसलिए आती है क्योंकि हम माया के वशीभूत होते हैं। अगर समर्पण सत्य है, सच्चा है, तो दुर्गमताएं भी कम हो जाती क्योंकि गुरु की उंगली पकड़ी। गुरु वह होते हैं जो उस मार्ग पर चल पड़े होते हैं, जा चुके होते हैं, प्रभु से मिल चुके होते हैं। अब वे हमसे मिलकर हमारे मार्ग को प्रशस्त करते हैं। तो गुरु भी गोविंद की कृपा से ही मिलते हैं। जब गोविंद की असीम अनुकंपा होती है तो गोविंद ही गुरु का रूप धरकर हमारे जीवन में हमारे समक्ष आते हैं। वे अपने नाम रूपी गुरु मंत्र को हमें देते हैं और उसकी रटन लगाने के लिए कहते हैं। जब हम गुरु मंत्र का जाप करते हैं, गुरु के स्वरूप का ध्यान करते हैं, तो गुरु जो वास्तव में गोविंद स्वरूप हैं उनके रूप का ध्यान करते हैं, साथ ही नाम जप करते हैं, तो हम ध्यान साधना में उतरने लगते हैं। ध्यान साधना करते करते प्रभु से मिलन होने लगता है। जब अगाध प्रेम की अवस्था हो जाती है, कंठाद्र होने लग जाता है, आंखें नम होने लग जाती है, पुकार प्रार्थना बन जाती है, तो प्रभु से मिलन होने लग जाएगी लगन धीरे धीरे, सांवरे से होगा मिलन धीरे धीरे, सांवरे से होगा मिलन धीरे धीरे। सांवरे से मिलन तो धीरे धीरे होता है, पेशेंस रखना पड़ता है। जिस बात ही हम कच्ची सब्जियों को गैस पर चढ़ाते हैं खाना बनाने के लिए, जब हम सब्ज़ी बनाते हैं तो हम उसमें मिर्च मसाले सब चीज़ डालते हैं, तेल घी डालते हैं, हमें धैर्य रखकर सब्जी को पकाना पड़ता है, तब जाकर स्वादिष्ट सब्जी बनती है। मिठाई हो, अन्य कोई पकवान हो, सब चीज़ के लिए हमें धैर्य रखना पड़ता है। धैर्य रखते ही, क्योंकि ऋतु आए फल दे, कोई भी बीज डालने से जब कोई पौध बनती है, माली के 100 घड़े सींचने से वो फसल जल्दी नहीं पकेगी, वो ऋतु आने पर ही पकेगी। चाहे हम घर का खाना बनाएं या अन्य किसी कार्य को करें, या हमारी स्वयं की संतान और बाल रूप होता है, यौवन अवस्था आती है, बड़े होते हैं, तो हर कार्य में समय लगता है। वैसे ही भक्ति में भी समय लगता है। इसलिए धीरे धीरे नाम के ओट लेकर चलने से जो माया का प्रदूषण है, माया का जो प्रभाव है, वो हम पर नहीं पड़ता या कम पड़ता है, क्योंकि हम ही पर है कि हमने ओट किस भांति ले रखी। माया के प्रभाव से बचने के लिए हरि नाम की ओट लेनी नितांत आवश्यक है। हरि नाम हमें सत्संग देता है, सत्संग में बिठाने लगता है, सत्संग में मन लगने लगता है, सत्संग से हमारे मन की मलिनता दूर होती है, सत्संग से जीवन में प्रकाश आता है। इसलिए जब हम सत्संग, प्रभु की विशेष अनुकंपा से हमारे जीवन में सत्संग आता है, तो जीवन में अनुशासन आता है, सुधार आता है, प्रभु से मिलने की तीव्र प्यास लगने लगती है। और वही तीव्र प्यास, तीव्र उत्कंठा हमें हमारे ठाकुर से मिलाती। इसलिए जीवन में प्रभु का नाम का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। नाम इस भांति रम जाए जैसे हमारे रक्त
जीवन, हमारी जो बॉडी में रक्त प्रवाह होता है, हमारी नस नस में जैसे रक्त का प्रवाह होता है, वैसे वो रक्त प्रवाह के साथ साथ हमारा हड्डी हड्डी, हमारे रोम रोम में प्रभु का नाम भी प्रवाह होता रहे। जैसे जनाबाई के होता था कि वो गोबर के उपले भी बनाती थी, तो उनके गोबर के कंडों में से भी कृष्ण कृष्ण सुनाई देता था। तो प्रभु भक्त का सानिध्य ऐसा हो जाए, भक्त के मन में प्रभु ऐसे रम जाएं कि वो कहीं भी बैठे उठे चले फिरे नाम की खुमारी में ही रहे। नाम की खुमारी उसे अलमस्त कर देती, उसे दुनिया से पराया कर देती। कछु लेना न देना, मगन रहना, मगन कर देती। प्रभु की लगन भक्त को मगन कर देती। बस इस मगन होने के लिए जपते रहिए, जपाते रहिए, श्री कृष्ण का नाम लेते रहिए। जय श्री कृष्ण।